माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवारधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय गौरनिधाय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय हो। श्री श्री गौर निताई की जय हो। शील प्रभुपाद की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव वृंदों की जय हो। नामाचार शील हरिदास ठाकुर की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री जमुना महारानी की जय हो। गिरिराज महाराज की जय हो। राधा कुंड श्याम कुंड की जय हो। श्री बरसाने धाम की जय हो। श्री नंदगांव की जय हो। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोवर्धनाय
नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। भूतैर्महद्भिर्यैमः पुरो विभुर्निर्मायसे ते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमो महद्भ्योऽस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवेभ्यो नमः आवटुभ्यः ये ब्राह्मणागामवधूतलिङ्गाश्चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतौ पंगुर्मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय 1 श्लोक संख्या 18। एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संघा प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैर्मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः। एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संघा प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैर्मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः। अन्वय श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। एवं इस प्रकार च तस्मिन् तथा उसमें नरदेव देवे राजा में प्रायोप उपविष्टे आमरण उपवास में लगे हुए दिवी आकाश में देवः देवता संघा सब के सब प्रशस्य प्रशंसा करने लगे भूमौ पृथ्वी पर व्यकिरण बरसाने लगे प्रसूनहि पुष्पों को फूलों को मुदाह प्रसन्न होकर के मुहु निरंतर दुन्दुभयः देवी ढोल नगाड़े को च भी नेदुः बजाए गए। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा।
इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपवास करने के लिए बैठ गए और स्वर्ग लोक के सारे देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और हर्ष विभोर हो करके पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे तथा देवी नगाड़े को बजाने लगे। देवता लोग अपने नगाड़े को बजाने लगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं इस श्लोक के कि महाराज परीक्षित के काल तक भी अंतर्ग्रहीय यातायात था, अर्थात इस पृथ्वी पर देवता लोग अक्सर आया करते थे और इस पृथ्वी के लोग स्वर्ग में जाया करते थे और महाराज परीक्षित के मोक्ष प्राप्ति हेतु किए जाने वाला आमरण उपवास की खबर आकाश में उच्च लोकों तक फैल गई। जहाँ बुद्धिमान देवता रहते हैं, देवतागण मनुष्य की अपेक्षा अधिक समृद्धशाली होते हैं, लेकिन वे सभी परमेश्वर की आज्ञा के पालक हैं। स्वर्ग लोक में एक भी नास्तिक नहीं है। इस तरह पृथ्वी के किसी भगवत भक्त की वे प्रशंसा करते हैं और महाराज परीक्षित से तो वे अत्यंत हर्षित थे। अतएव उन्होंने पुष्पों की वृष्टि करके देवी नगाड़े बजाकर उनका सम्मान किया। कोई भी देवता किसी भक्त को भगवत धाम जाते देखकर हर्षित होता है। वह भगवत भक्त से सदा प्रसन्न रहता है, यहाँ तक कि वह अपनी आदि दैविक शक्ति से भक्तों की सभी प्रकार की सहायता करता है और उसके कार्यों से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार भगवान देवता पृथ्वी पर स्थित भगवत भक्त के बीच पूर्ण सहयोग की अदृश्य श्रृंखला बनी हुई है। शील प्रभुपाद की जय। तो इस कथा को प्रारंभ करने के पहले चैतन्य महाप्रभु जो नवद्वीप से मां की आज्ञा से श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में भक्तों के साथ निवास करते हुए प्रेम रस का निरंतर आस्वादन में लगे रहते थे और कई ग्रंथ थे। उनमें से एक ग्रंथ जो स्वयं दक्षिण भारत यात्रा जब करने गए थे तो उस ग्रंथ को लेकर के आए थे और इस ग्रंथ का निरंतर आस्वादन करते थे। तो एक श्लोक है, तो मेरे मन में भी आया, कल मैं थोड़ा सा कृष्ण कर्णामृत पढ़ रहा था तो एक सुख का अनुभव हुआ, एक रस का अनुभव हुआ, मन में एक लोभ उत्पन्न हुआ। तो इस कथा के पूर्व, प्रस्तुत कथा के पूर्व मैं एक श्लोक जो कृष्ण कर्णामृत का एक श्लोक है उसको उद्धृत करना चाहता हूं। प्रस्तुत श्लोक इस प्रकार है। स्तोक स्तोक निरुध्यमान मृदुल प्रहस्यन निध प्रहस्यन दीमंत स्मितम प्रेमोद भेद निर्गर निर्गर गल प्रश्रीमर प्रव्यक्त रोमोद गदम श्रोतुम श्रोत मनोहरम ब्रज बधुलीया लालिमिथो जल्पितम मिथ्या स्ववाप मुपहास महे भगवतः क्रीडा निमिल दृश्य। प्रस्तुत श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि कृष्ण कर्णामृत के समान इस संसार में, त्रिभुवन में कोई और मूल्यवान वस्तु नहीं है। कृष्ण कर्णामृत जो दिलमंगल ठाकुर ने गाया है भगवान का यश। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि ऐसा कोई वस्तु है ही नहीं, ये दुर्लभ है, सबसे श्रेष्ठ वस्तु है कृष्ण कर्णामृत। तो वह श्लोक को मैं उद्धृत कर रहा हूं। इसका भाव है कि श्री ब्रजांगनाएं गोपियागण धीरे से जा करके और
अपने पायल को वो स्थिर कर लेती हैं, बांध लेती हैं कि बजे नहीं, और हाथ के कंगन को ऐसे ऊपर की ओर चढ़ा करके, और जो श्याम सुंदर ऐसे धीरे से लेटे हुए हैं और जा करके धीरे से उनके वंशी को चुरा लेती है। आप लोग जाएंगे वृंदावन में तो एक स्थान है सेवा कुंज में, तो वहां पर ही राधा रानी ही कृष्ण बनी हुई है और भगवान की बंसी चुरा ली हुई है और राधा रानी बंसी बजा रही है। तो धीरे से जा करके राधा रानी सखियों के साथ भगवान की बंसी को चुरा लेती है और चुरा करके आपस में बहुत सारी बात करती हैं, वार्तालाप करती हैं, और भगवान उस समय शयन किए हुए हैं। तो ये जो उनका जो शयन है वो क्या है, मिथ्या स्ववाप मुपास महे। भगवान बिल्कुल मिथ्या झूठ मूठ का नाटक करके ऐसे सोए हुए हैं और सोए हुए हैं और निमिष दृश्य, और धीरे से आंख को धीरे से थोड़ा सा खोल करके और कान को खड़ा कर लिए हैं और खड़ा करके क्या कर रहे हैं, ब्रजवधु लीला, ब्रजवधुओं की जो लीला है आपस में, श्रोत्रम श्रोत मनोहरम, वो गोपियां जो आपस में जो बात कर रही कि अरे सखी, एक दूसरे से सखियों से बात वार्तालाप चल रही है, वो कृष्ण के बारे में ही चर्चा कर रही हैं कि कृष्ण ऐसा है, कृष्ण ऐसा, हम लोगों ने बंसी चुरा लिया, और कह भी रही है कि कृष्ण ऐसे हैं वैसे हैं। तो इसको भगवान सोने का नाटक करके श्रुत्वा सुन रहे हैं, और ये सुनना कैसे लग रहा है, मनोहरम। क्या सुन रहे हैं, ब्रजवधु लीला मिथो जल्पितम, ब्रजना गोपियों के, ब्रजंगनाओं की बंसी चुराने की लीला के रहस्य को, कर्ण प्रिय चर्चा को सुन रहे हैं भगवान, और सांस को भी भगवान रोक दिए, निरुध्यमान। और भगवान गोपियों को बात को सुन करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मंदस्य स्मितम, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। और लेकिन उनका ये भेद खुल जाता है, क्योंकि हंसी, अपने हंसी को भगवान नहीं रोक पाते हैं। तो ये ऐसे श्री कृष्ण की झांकी को प्रस्तुत किए हैं कृष्ण कर्णामृत में श्री विमंगल ठाकुर, कि भगवान निरंतर भक्तों की बातों को सुनते रहते हैं। जो भी भक्त उनके बारे में बात करते हैं, चाहे कहते हैं, उनको यश का गान करते हैं, तो भगवान उसको सुन करके और प्रकट हो जाते हैं और मंद मंद मुस्कुराते हैं। तो ऐसे मुख छवि को भक्त लोग देखा करते हैं निरंतर, भगवान के उस मुख छवि को जो मंद मुस्कान से युक्त है। और भगवान कृपा के मूर्ति हैं, उनके श्री अंग से कृपा जो है निरंतर निकलते रहती है, सौंदर्य सदा विकीर्ण होती है, निकलते रहती है। और अलकावली भगवान की जो बाल हैं वो बहुत इतना सुंदर लगते हैं कि बाल को देखने में ही चित्त उधर लग जाता, अटक जाता है। और कपोल बहुत सुंदर है भगवान के, बहुत सुंदर है, बिल्कुल आईना की तरह काम करते हैं, बहुत सुंदर है। और भगवान के मुख कमल से निरंतर सौंदर्य को निकलते रहते हैं। हम लोग मंदिर में श्री विग्रह का दर्शन करते हैं रोज। इस संसार में देखिए कि एक रूप को रोज देखा जाए, एक रूप को रोज देखा जाए तो देखते देखते उससे मन उब जाता है, अब देखने की इच्छा नहीं होती, व्यक्ति में अलम बुद्धि हो जाती है कि अब उसमें ऐसा होता क्यों है कि वहां अब रूप है ही नहीं, पहले भी रूप नहीं था, इसलिए बाद में रूप दिखाई नहीं देता, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन श्री विग्रह का भी आप दर्शन करेंगे, रोज हम लोग मंदिर में दर्शन करते हैं ठाकुर जी को, मंगला आरती में, श्रृंगार आरती में। मंगला आरती में ये तो अद्भुत दृश्य लगता है,
वृंदावन में देखते हैं इस्कॉन मंदिर, कृष्ण बलराम मंदिर में, कि मंगला आरती के समय सभी लाइट को बुझा दिया जाता है और मंदिर श्री विग्रह के पास की जो लाइट होती है नीचे से जाती है तो भगवान के मुख कमल पर पड़ती है और चारों तरफ अंधेरा रहता है मंगला आरती, तो भगवान का मुख कमल कितना सुंदर लगता है। तो उस झांकी को हम सब भक्त लोग मंगला आरती में दर्शन करते हैं भगवान को, और भगवान देखते हैं, मंद मंद मुस्कुराते हुए देखते हैं। क्यों देखते हैं? कि हम लोग भगवान के निर्मल यश का गान करते हैं भक्त लोग, और संवेद स्वर में गाते हैं सब कोई मिल करके, और बहुत ही मधुर स्वर में गाते हैं। संसार दावा नललीढ़लोक त्रणाय कारुण्य घना घनात्वम। जब हम लोग संवेद स्वर से शांत और ब्रह्म मुहूर्त में जब गाते हैं तो भगवान मंद मुस्कुराते हुए हम सबको देखते हैं। और ध्यान रखना चाहिए, भगवान के नेत्रों से सदा अमृत निकलते रहता है। जैसे जब सखा लोग मर गए थे जमुना जी के विषैले जल को पी करके, तो भगवान केवल देख दिए और देखे तो सब जीवित हो गए, तो भगवान के आंखों से सदा अमृत निकलते रहता है। तो भगवान देखते रहते। फिर हम लोग श्रृंगार जब भगवान का होता है 7:15 बजे, तो श्रृंगार आरती का जब दर्शन करते तो बहुत सुंदर लगते हैं भगवान। तो इस प्रकार से फिर शाम को जब गौर आरती में हम लोग जाते हैं तो भगवान का विशेष श्री रूप का, माधुरी का हम निरंतर दर्शन करते हैं। हम में यह अलम बुद्धि नहीं होती है कि अब तो देख ही लिए, अब क्या देखें। हम लोग जाते हैं, देखते हैं तो नित्य नवीन लगते हैं भगवान। वृंदावन में देखते हैं कि देखने में बहुत कठिनाई होती है, भक्तों का इतनी लाइन लगी रहती है, मंगला आरती हो चाहे गौर आरती हो। वृंदावन में तो मैं देखता हूँ कि बहुत कठिन होता है दर्शन कर पाना भगवान का। राधा श्याम सुंदर के पास, श्री कृष्ण बलराम के पास, गौर निताई के पास स्त्रियां पुरुष सब लगे रहते हैं, देखते रहते हैं। अरे भाई कैसे एक रूप, आप कल्पना कीजिए, बढ़िया से कल्पना नहीं, अनुभव कीजिए कि एक रूप को आप देखिए, देखने से व्यक्ति उब जाता है, अगले दिन देखने की लालसा नहीं रहती है। संसार की कोई भी वस्तु, विशेषकर रूप में कह रहा हूं, जो भी आपको लगता है कि सुंदर रूप है भौतिक संसार में, तो व्यक्ति उब जाता है। लेकिन भगवान के श्री विग्रह को देखिएगा, कई भक्त लोग निरंतर देखते रहते मतलब आता पीते रहते हैं। भगवान का जो रूप है वो एक रस है, उस रस को पीते रहते हैं। किसके द्वारा? नेत्रों के द्वारा। और भगवान का मंद मंद मुस्कान है, तो वही श्याम सुंदर जब मुस्कुरा रहे हैं तो कौन नहीं उससे मुग्ध हो जाएगा। तो भगवान शयन का नाटक करके, सोने का नाटक करके और आंख थोड़ा सा खोल करके निमिलत दृश्य, भगवान ब्रज गोपियों के लीला मिथो जल्पितम श्रोतुम श्रोत मनोहरम, भक्तों के प्रलाप को, वार्तालाप को भगवान सुनते हैं, सुनते रहते हैं। हम जो भी बात करते तो भगवान तो हृदय में है ना, तो हृदय में बैठे बैठे हमारे बात को सुनते हैं। चाहे हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, भगवान उसका रसास्वादन करते हैं। तो विमंगल ठाकुर कह रहे हैं कि उस मंद इसकान से युक्त भगवान विराज रहे हैं, शयन करते हुए, और कर क्या रहे हैं? गोपियों के जल्प को सुन रहे हैं। भक्त के पुकार को भगवान तत्काल सुन लेते हैं। भगवान का भक्तों पर सदा ध्यान रहता है। तो इस श्लोक को मैं इसलिए प्रस्तुत किया कि कल रात को मैं जब इस पर पढ़ रहा था तो बहुत सुख मिला कृष्ण करुणामृत से। तो जो व्यक्ति सुन रहे हैं अथवा जो इसको सुनेंगे, तो मैं ये श्लोक उनके सुनने के लिए, रस के लिए प्रस्तुत किया। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। सुखदेव सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संघा प्रशस्य भूमो व्यकिरन प्रसूनैर मुदा मुहुर्दुन्दु भयश्चनेतु।
वो कृष्ण कर्णामृत का श्लोक प्रस्तुत करने का हेतु हो गया कि जब महाराज परीक्षित, जो देवों में देव है, नर देव देव है, सभी राजाओं में श्रेष्ठ हैं, वे प्राय उपविष्टे, उपवास का व्रत लेकर के और गंगा जी के तट पर बैठ गए और संतों से निर्णय पूर्वक कह रहे हैं कि अब हमको गायत विष्णु गाथा, आप लोग भगवान के निर्मल यश को गाइए। ये उनका निर्णय है और उनकी कामना क्या है कि मैं जिस योनि में जाऊं, इस शरीर जो 7 दिन के बाद त्यागना है, इसकी हमें चिंता नहीं है कि तक्षक डसे कि क्या डसे, अब कुछ भी हो, लेकिन जिस योनि में जाऊं, याम याम उपयामी श्रेष्ठम, जिस योनि में जाऊं उस योनि में मुझे भगवान के भक्तों का संग मिले और भगवान में रति हो और सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव, सब में हम समभाव रहें। इस प्रकार का उनका जब मनोरथ को जब ऋषियों ने सुना, याद रखना चाहिए हमारे संकल्प को, हमारे बात को सब लोग सुनते हैं, देवता लोग, ऋषि लोग, और हृदय में बैठे हुए भगवान सुनते हैं। देवता लोग तो स्वर्ग में रहते हैं, स्वर्ग की पृथ्वी से बहुत दूरी है, बहुत दूरी है, लेकिन हमारे संकल्प को सब लोग जान जाते हैं। तो जब भक्त इस प्रकार का संकल्प करता है तो सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे इस प्रसंग में जब इस प्रकार का निर्णय और उनकी अभिलाषा को सुने, इस अंत समय में देवता लोग, तो दिवि देव संघा, आकाश में सब देवता लोग प्रकट हो गए। संघा, समूह में देवता, 1-2 देवता नहीं, देवताओं का समूह आया था, संघा। और क्या करने लगे? प्रसूनैर व्यकिरण, पुष्पों की वर्षा करने लगे। भूमि पर, पृथ्वी पर, ऊपर से अपने अपने विमान से। देवता लोग कहीं भी जाते तो उनका अपना अपना विमान है और अपनी पत्नी और अपने समूहों के साथ आकर के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। और प्रशस्य वर्षा, पुष्पों की वर्षा नहीं कर रहे हैं, प्रशस्य प्रशंसा कर रहे हैं महाराज परीक्षित का। वाह, ऐसे भगवत भक्त की जय हो, जय हो, जो इस अंत समय में सब कुछ त्याग करके और भगवान की लीला कथा को सुनने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, लालसा व्यक्त कर रहे हैं और कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। जब कोई भक्त भक्ति का निर्णय करता है तो देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं। और मुदा शब्द है इसमें, तो मुदा मतलब देवता लोग प्रसन्न हो गए। और प्रसन्नता का द्योतक है कि व्यक्ति वाद्य यंत्र को बजाने लगता है, गाने लगता है, बजाने लगता है, पुष्पों की वर्षा करने लगता है। तो मुदा, तो हम भी अपने जीवन में प्रसन्नता चाहते हैं। देखिए, देवता लोग भी बहुत समर्थ हैं, वे हर स्थिति प्रदान कर सकते हैं। मुचकुंद महाराज से देवता लोग जब प्रसन्न हुए तो कहे कि मुचकुंद महाराज से कि हे मुचकुंद महाराज आप हमसे वर मांगिए, हम सब आपको वर देना चाहते हैं क्योंकि हम प्रसन्न हैं, लेकिन एक छोड़ करके बाकी आप कुछ भी मांग सकते हैं, मुक्ति हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो संसार में जितनी वस्तु चाहिए देवता दे सकते हैं, परम समर्थ हैं, क्योंकि देवता लोग भगवान के भक्त हैं और समर्थवान हैं। वे सब कुछ दे सकते हैं, हर प्रकार के वरदान दे सकते हैं, वस्तु दे सकते हैं, भोग दे सकते हैं, सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। तो उनका जो प्रसन्नता है वो क्या है? प्रसन्नता का हेतु क्या है? कि कोई व्यक्ति इस निर्णय पर पहुंच गया कि अब केवल भगवान कृष्ण की कथा को सुनना है और सब प्रकार की आसक्ति त्याग करके केवल इसी जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी वो लालसा व्यक्त कर रहा है कि हम जहां भी जाएं, जिस योनि में जाएं, हम भगवान के भक्तों का सानिध्य प्राप्त करके भगवान की लीला कथा को सुने और साथ ही सभी जीवों पर हमारा संभाव हो। इस प्रकार का जब निर्णय होता है तो देख रहे हैं कि देवता लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। और देवता भी प्रसन्न हो गए तो क्या नहीं वस्तु दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। तो एक व्यक्ति जब भगवान की भक्ति करता है तो देवता लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। देवता लोग स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन स्वर्ग से ही वे सब जान जाते हैं, परम समर्थ है। तो ये बहुत बड़ा आश्वासन हम सब भक्तों को भी मिल रहा है
कि अगर हम भक्ति में लगते हैं, अगर हमारा दृढ़ निश्चय होता है कि हम भगवान की भक्ति करेंगे, अब चाहे कुछ भी हो, यहाँ तक कि अपने कर्म पर भी विचार नहीं करते कि अब हमारा जो भी गति हो, हे श्री कृष्ण अब आपके भक्तों का संग मिले, यही हृदय में कामना जब हो, हम ऊपरी मन से नहीं, जब पूर्णतः समर्पित भाव से जब कहते हैं, पूर्ण उत्कंठा से आत्मसमर्पण करते हैं इस बात के लिए कि अब यही करना है, तो इस निश्चय को भगवान भी जान जाते हैं हृदय में बैठे बैठे, तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे प्रस्तुत बिलमंगल जी का जो मैंने श्लोक लिया, तो मुदा भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं भक्तों की वार्ता को, और वो सुनते भी रहते हैं। हम सब भगवान के विषय में सुनते हैं, और भगवान का काम है भक्तों के विषय में सुनते रहते हैं, उनका ध्यान चला जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि महाराज परीक्षित पर देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं, और उनकी प्रशंसा करके और प्रसन्न हो करके वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। तो वाद्य यंत्र बजाना ही सूचक है ना, सूचना दे रहा है कि अब भगवत धाम ही जाने वाले हैं। देवता लोग ऐसी किसी की प्रशंसा नहीं करते हैं कि फूलों की वर्षा है, तो देवता लोग भी जान गए कि ये भगवान के धाम जाने वाले हैं। आकाश में, स्वर्ग में की बात है। अब पृथ्वी की बात करते हैं। महर्षयो वै समुपागताये प्रशस्य साध्वित्यनुमोदमानः ऊचु प्रजानुग्रह शीलसारा यदुत्तमश्लोक गुणाभिरूपम। देवताओं की तो बात हम लोग ने सुना, इस पृथ्वी पर महर्षयो वै समुपागताये, ये जितने भी महर्षि सब आए थे, राजर्षि लोग आए थे, देवर्षि आए थे, ब्रह्मर्षि आए थे, सब लोगों से आए थे। और कैसे लोग आए थे? भुवनम पुनानम, वे जहां भी जाते हैं पवित्र, उस स्थान को, उस व्यक्ति को पवित्र कर देते हैं, और वे स्वयं तीर्थों को पवित्र करने वाले हैं। निष्पाप संत लोग, त्रिकालदर्शी, परावरज्ञ, क्योंकि उस सभा में वेद व्यास जी भी आए हैं। हम लोग नारद वेद व्यास में संवाद में सुना था, परावरज्ञ स ऋषि। वेद व्यास जी पर अवर के मतलब भूत तीनों काल को वो एक समय देखते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल एक समय में देख लेते हैं, तुरंत सब चीजों को जानते हैं। ऐसे ऋषि सब एकत्रित हुए हैं, सब उपागता उस स्थान पर। तो वे ऋषि भी महाराज के इस निर्णय का अनुमोदन कर रहे हैं। महाराज आपका निर्णय बिल्कुल फर्स्ट क्लास निर्णय है, वाह। बताइए, संत लोग जो प्रशंसा करें तो कितनी बड़ी बात है। और इस बात का समर्थन करके प्रशस्य, देखिए देवता के लिए भी शब्द आया था प्रशस्य, प्रशंसा कर रहे थे देवता लोग। प्रशंसा कैसे कर रहे थे? आपस में सब देवता लोग बैठे हुए हैं, संघा समूह में प्रशंसा कर रहे हैं महाराज परीक्षित का कि अरे महाराज परीक्षित धन्य है, धन्य है भैया, जीवन तो इन्हीं का जीवन है, क्या निर्णय है। भक्त की प्रशंसा चल रही है। और इस पृथ्वी पर जो साधु से घिरे हुए हैं, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, सब वैष्णव से, तो ये वैष्णव भी उनका अनुमोदन करके प्रशंसा कर रहे हैं और कह भी रहे हैं, प्रजानुग्रहणीय शीला, हे प्रजापालक, आपके लिए ऐसा निर्णय करना बिल्कुल आपके स्वभाव के अनुरूप है, क्योंकि आप यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम, क्योंकि आपका चित्त भगवान उत्तम श्लोक के गुणों में ही रमन करता है। महाराज परीक्षित श्रवण के आचार्य हैं, वो भगवान की निरंतर कथाओं को सुनते रहते थे। और इसका प्रमाण है कि मृत्यु का समय जब आया है तो उस समय भी उन ऋषियों से स्वयं कह रहे हैं, ऋषि लोग नहीं कह रहे हैं, ऋषियों से आग्रह के कह रहे हैं कि महाराज गावत विष्णु गाथा, आप लोग भगवान के मंगलमय यश को गाइए। तो ये हम देख रहे हैं कि हम इस प्रकार का जब निर्णय लेते हैं तो देवता लोग और इस पृथ्वी पर बड़े बड़े ऋषि जो भक्त लोग हैं वे सब प्रशंसा कर रहे। तो जब देवता और जब बड़े बड़े भक्त प्रसन्न है तो हमें किस बात की कमी है, उस भक्त की क्या स्थिति कहा जाए। और अगले श्लोक में मुनियों ने कहा,
आगे कहा ऋषियों ने, नवा इदम राजर्षिवरीय चित्रम भवत्सु कृष्णम समनुव्रतेषु एध्यासनम राजकिरीटजुष्टम सद्यो जहुर्भगवत पार्श्वकामः। उचुः प्रशस्य, जब उनकी प्रशंसा कर रहे हैं तो क्या प्रशंसा कर रहे हैं? कह रहे हैं कि राजर्षि वर्य, आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ हैं। क्यों भाई ऐसा कह रहे हैं? कि ये अध्यासनम राजकिरीट जुष्टम सद्यो जहुर, जो आपका राज सिंहासन था तो बड़े बड़े सब राजा लोग आकर के उस सिंहासन को ऐसे प्रणाम करते थे, सर झुका करके। किरीट जुष्टम, राजकिरीट, राजाओं के मुकुट से वंदित आपका आसन था। बड़े बड़े राजा लोग महाराज परीक्षित को आकर प्रणाम करते थे रोज ही, क्योंकि पूरे पृथ्वी के सम्राट थे, उनका ऐसा प्रताप था। तो ऐसे अध्यासनम, सिंहासन का सद्यो जहुर, तत्काल त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? भगवत पार्श्वकामा, क्योंकि आप भगवान की संगति, भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए त्याग दिया। एक क्षण में त्याग दिया। क्या प्रभाव था, एक क्षण में त्याग दिया। और इस बात को कह रहे हैं कि न चित्रम, ये कोई विचित्र बात नहीं है, आश्चर्य की, न चित्रम, यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भवत्सु कृष्ण समनुव्रतेषु, क्योंकि आप भगवान के परम भक्त हैं। आप भक्ति का व्रत लिए हुए हैं। आपके पूर्वज भी भगवान के भक्त थे। जब युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन से सुना कि भगवान इस धराधाम को छोड़ के चले गए हैं, तो युधिष्ठिर महाराज ने तत्काल राज का त्याग करके चल दिए कि भगवान के बिना अब क्या रहना है, भगवान नहीं तो मैं भी नहीं रह सकता हूं। महाराज युधिष्ठिर का भी जो वैभव था उसके लिए देवता लोग ललायित रहते हैं, मिलता नहीं है। ऐसा उनका प्रभाव था महाराज युधिष्ठिर का, वैभव, संपदा, सब चीजों, लेकिन उसको एक क्षण में त्याग दिया। विचार ही नहीं किया कि त्यागना है, बस जैसे ही सुने कि भगवान इस धराधाम से अपने धाम चले गए तो बस त्याग दिया, निकल गए। किसी से कहा नहीं। जब वे निकल गए तो उनके अनुगत में रहने वाले भाइयों, चाहे उनकी पत्नी, सब आदि निकल गए पीछे पीछे, किसी से कहे नहीं, चल दिए। तो कह रहे कि भवत्सु कृष्णम सम अनुव्रतेषु, क्योंकि ये कोई विचित्र बात नहीं है कि उस सिंहासन का आपने तुरंत तत्काल त्याग कर दिया भगवान का पास जाने के लिए। ये कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि आप जैसे भक्तों के लिए स्वाभाविक है। इस प्रकार से ऋषि लोग प्रशस्य महाराज परीक्षित की प्रशंसा कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा आश्वासन दे रहे हैं। बताइए, ये आश्वासन हम सब के भी जीवन में भी आ जाए तो कितनी बड़ी बात होगी। ऋषि लोग कह रहे हैं 21वें श्लोक में कि सर्वे वयम तावदिहास्मयेथ कलेवरम यावदसौ विहाय लोकम परम विरजस्कम विशोकम यास्यत्ययं भागवतः प्रदानः। तो ऋषि लोग कह रहे कि सर्वे वयम, हम सब ऋषि लोग का एक निर्णय है। क्या है? कि तावत, तब तक, यह अस्महे, हम सब तब तक यहाँ आपके पास रहेंगे, आपको घेर करके। तावत, जब तक, असौ कलेवरम विहाय, जब तक आप इस शरीर को त्याग नहीं करेंगे, कि आपके शरीर त्यागने तक। और यासति, हम लोग रहेंगे, परम लोकम विरजस्कम विशोकम, जब तक आप भगवान के धाम नहीं चले जाएंगे तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। बताइए, ये ऋषि लोग कह रहे हैं कि आप भगवत धाम जाने वाले हैं, हम लोग तब तक रहेंगे। ये संत का निर्णय हो गया कि हम तब तक रहेंगे। बताइए, उन ऋषियों के पास तक्षक आ सकता है क्या? परम समर्थ ऋषि लोग हैं। वे ऋषि लोग निर्णय कर दिए कि तावत, तब तक यह आस्म है, हम सब रहेंगे, जब तक आप इस शरीर को असौ कलेवरम विहाय, जब तक त्याग करके, यास्यति, आप चले नहीं जाएंगे। कहां?
परम लोकम, भगवान का जो दिव्य धाम है, कैसा धाम है? वीरजस्कम, दिव्य धाम है, विशोकम, वहां कोई शोक नहीं है और सारी प्रकार के भौतिक कलमश से मुक्त है। भगवान गीता जी में अपने धाम का वर्णन किए हैं, तद धाम परमम मम। गीता जी के 15वें अध्याय में इसका भगवान ने उल्लेख किया है कि उनका धाम कैसा है, तो उस धाम को जा रहे हैं। 15वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि मेरा धाम कैसा है और कौन व्यक्ति जा सकता है, तो उसमें कहे हैं कि निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगय गच्छन्त मूढ़ा पद्मम वयम तत्। निर्माण मोहा, उसके अंदर कोई मान की भावना नहीं है, सारे संगों को जीत लिया है, नित्य मेरे अध्यात्म नित्य, सभी नित्य मेरी भक्ति में लगा हुआ, विनिवृत्त कामा, सभी कामनाओं से छूटा हुआ है, और द्वंद्व विमुक्ता, सभी प्रकार के द्वंद्व है, जैसे सुख दुख मान अपमान हानि लाभ, इसमें समान है। तो ऐसा व्यक्ति मेरे परम धाम को जाता है। और मेरा धाम कैसा है? न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। वो मेरा धाम है, उस धाम को व्यक्ति जाता है। और 8वें अध्याय में भगवान इस बात का उल्लेख किए हैं कि अंत काले च माम यम अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्रयत संशयः। गीता जी का सार यही है कि भगवान का सब आसक्ति का त्याग करके, क्योंकि आसक्ति का त्याग नहीं है तो किसी और का भी स्मरण आएगा। मृत्यु के समय बहुत भय आता है, बहुत विचित्र स्थिति होती है, सभी प्रकार की प्रतिकूलताएं रहती हैं। लेकिन जो व्यक्ति सदा तद्भाव भावित, तो सदा भगवान के संग का लाभ करता है, तो ऐसा व्यक्ति सदा भगवान का स्मरण करता है। भगवान करके जो अंत काल में मेरा माम एवं, मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर का कलेवरम उक्त्वा त्याग करता है, स प्रयाति स मद्भाव, वो मेरे धाम को प्राप्त करता, न अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। तो गीता जी के ये युक्ति को महाराज परीक्षित प्राप्त कर रहे हैं कि अंत समय में संत लोग ही निर्णय कर दिए हैं कि हम सब बैठ करके कथा कहेंगे, आप सुनिएगा, और हम लोग तब तक नहीं जाएंगे जब आप भगवत धाम नहीं चल जाएंगे। बताइए, संत लोग कृपा कर रहे हैं, देवता लोग कृपा कर रहे हैं। व्यक्ति के मन में अगर दृढ़ संकल्प हो जाए, यही इच्छा हो जाए कि अब कुछ भी, बस संसार से अनासक्त हो करके केवल भगवान की कथा सुनना होगा, ये जब दृढ़ संकल्प आएगा। अच्छा, ऋषियों को भी निमंत्रण महाराज परीक्षित ने नहीं दिया, वे स्वयं कृपा करके आए हैं। देवताओं को भी उन्होंने विज्ञापया मास, प्रचार जाकर नहीं किया कि जाकर के देवता लोग सुनिए सुनिए महाराज परीक्षित ऐसे कर रहे हैं। सब लोग अपने से कृपा कर रहे हैं, अपने से कृपा कर रहे हैं। ये बहुत बात विचारणीय है, कितनी बड़ी कृपा है कि संत लोग कह रहे हैं, देवता लोग इस बात को कह रहे हैं। देवता लोग कैसे कर रहे हैं? देवता लोग आपस में कह करके नगाड़ा बजा रहे हैं कि अब भगवत धाम जा रहे हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं कि हे महाराज, हम लोग तब तक रहेंगे। ऋषि लोग कह रहे हैं कि जब तक आप भगवत धाम नहीं चले जाएंगे तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे। यह आत्मा है, इसी स्थान पर रहेंगे आपको घेर करके। और एक दो ऋषि नहीं है, हजारों हजारों ऋषि जुटे हुए हैं अपने शिष्यों के साथ, एक से एक पुण्यात्मा सब जुटे हुए हैं जिनका मन संसार में रमण नहीं करता है। ऐसे ऐसे लोग हैं। उस सभा में स्वयं नारद जी भी हैं। अंत समय में जब शरीर छूट रहा है, कहीं मन जा सकता है? नहीं, कहीं नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार जब ऋषि जब लोग कहें तो आश्रित्य तद ऋषि गण वच परीक्षित, ऋषिगणों के इस वचन को सुनकर, सुना, कैसे वचन थे ऋषियों का? तो समम सम था, इसमें पक्षपात की बात नहीं थी कि राजा हैं तो भाई इनके सामने हम प्रशंसा करें, नहीं, सम भाव से कह रहे थे ऋषि लोग। और मधुच्युत और मधु के समान उनकी वाणी चू रही थी। भगवान के भक्त और भगवान कितनी मधुर बोलते हैं।
जिनका हृदय लीला कथा सुनने के कारण हृदय स्निग्ध हो जाता है, तो उसके मुख से बहुत ही मधुर मधुर बातें निकलती हैं। जो भी बात वो कहता है व्यक्ति तो बहुत मधुर कहता है। और गुरु का अर्थ है गंभीर बातें कहता है। और च अव्यलिकम, और अव्यलिक है, बिल्कुल सत्य बात को जब उन्होंने सुना तो अभासत उनका अभिनंदन करके बोले हैं। क्या बोले? शुश्रूषमानस चरितानि विष्णु। तो पुनः कह रहे हैं ऋषियों से कि आप लोग विष्णु चरितानि, आप लोग भगवान विष्णु के चरित्र को कहिए। अच्छा, विष्णु शब्द से क्या यहाँ तात्पर्य है? विष्णु कहने का तात्पर्य है, विष्णु का शब्द का अर्थ होता है कि जो एक ही समय में सभी स्थान पर विराजित हो, एक ही समय में, एक समय में। तो जब उत्तरा जी भगवान श्री कृष्ण जो रथ पर विराजित थे मथुरा जाने के लिए, तो उस समय जा करके कृष्ण का आश्रय लेकर कहने लगे, पाहि पाहि महायोगी, हे योगियों में सर्वश्रेष्ठ हे श्री कृष्ण, मेरे गर्भ को रक्षा कीजिए, क्योंकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। तो भगवान तत्काल उस रथ पर भी विराजित रहे और एक स्वरूप से माँ उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके और महाराज परीक्षित की रक्षा कर रहे हैं। तो महाराज परीक्षित गर्भ में ही भगवान का दर्शन किए, तो भगवान गदा चला रहे थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ठाकुर लिखते हैं कि भगवान चक्र भी लेके गए थे। भगवान भक्त कातर हैं, भक्त वत्सल है, तो भगवान सोचे कि गदा काम नहीं करेगी तो चक्र काम करेगा। भक्त विह्वल है, विह्वलता में भगवान भूल जाते हैं सब कि मैं ईश्वर हूं। तो उस रूप को, उस घटना को, अच्छा उस रूप को उन्होंने देखा और उस घटना का स्मरण आ रही है कि प्रभु वही श्री कृष्ण रथ पर भी विराजित थे और एक रूप से गर्भ में भी आकर के, मेरी माँ के गर्भ में आकर के मेरी रक्षा कर रहे थे। तो उसी प्रभु की कथा को सुनना चाहता हूँ, इसीलिए कह रहे कि विष्णु चरितानि शुश्रूषमाणा, मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। और अभासत, और कहने लगे उन ऋषियों का अभिनंदन करके जो युक्तान, योग में निष्ठ थे, उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं जा सकती है। भक्त लोग निर्णय कर दिए तो कर दिए, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं गीता जी के 9वें अध्याय में कि हे अर्जुन, मेरे भक्त का नाश नहीं होता, तुम इस बात की घोषणा करो। भगवान कह सकते थे कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता है, कौन्तेय प्रति जानी में न में भक्त प्रणशति। हे अर्जुन, प्रजी प्रति जानी, तुम इस बात की घोषणा करो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, क्योंकि भगवान भक्त के बात को नहीं टाल सकते हैं। तो भक्त लोग का यह निर्णय है कि हे महाराजा भगवत धाम जाएंगे। तो अब महाराज परीक्षित उन संतों से अब पुनः 2 श्लोकों में कह रहे हैं, समागतः सर्वत एव सर्वे वेदा तथा मूर्तिधरास्त्रि पृष्ठे नेहाथ नामूत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रह मात्मशीलम। तो समागता, वहां उपस्थित सर्वे, सभी ऋषियों को जो सर्वतः, जो सभी ओर से आए थे, उनको कहने लगे महाराज परीक्षित कि मूर्ति धरा, आप लोग साक्षात वेद मूर्ति हैं, त्रिपृष्ठ, जैसे ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में सारे वेद मूर्तिमान होकर के रहते हैं, मनुष्य रूप में सारे वेद लोग, तो उसी प्रकार से आप लोग साक्षात वेद की मूर्ति हैं। वेद का वाक्य कभी गलत नहीं हो सकता है। और आप लोग जो यहाँ आए हैं, नेहाथ ना मूत्र कश्चनार्थ, आप लोग का जो आगमन है
वो न कश्चनार्थ, उसमें कोई हेतु नहीं है। भक्त का जो आगमन होता है, कहीं भी जाते हैं भक्त लोग, तो उसका कोई हेतु नहीं होता है। न रीते, उसका कोई हेतु नहीं होता है। लेकिन सिद्धर स्वामी टीका में कहते हैं कि एक तो हेतु है ना। क्या हेतु है? अनुग्रह, अनुग्रहम आत्मशीलम, अनुग्रह करने के लिए जाते हैं, कृपा करने के लिए जाते हैं। तो ये हेतु हुआ ना। सिद्धर स्वामी टीका में कहते हैं कि एक तो हेतु है, ऊपर कह रहे हैं कि न कश्चनार्थ, उनका कोई प्रयोजन नहीं होता है संत का कहीं भी जाना। लेकिन सिद्धर स्वामी कह रहे कि नहीं, अनुग्रह करने तो जाते हैं। तो आगे कहते हैं कि आत्मशीलम, आत्मशीलम का अर्थ है कि उनका स्वभाव ही होता है। जैसे एक माँ है, अपने बच्चे का पालन करती है, तो उसको ये भावना नहीं रहती है कि हम इस बच्चे का पालन कर रहे हैं, हम कृपा कर रहे हैं, ऐसा भाव नहीं रहता। माँ के बिल्कुल स्वभाव में है, स्वभाव में है। तो संतों के स्वभाव में है कि भक्तों पर अनुग्रह करे, जीवों पर कृपा करे, इसीलिए वो लोग सब घूमते रहते हैं। नहीं तो यह अथवा अमूत्रवा, अथवा अमूत्र, इस लोक में चाहे परलोक में चाहे कहीं भी उनका जाना और आना का कोई हेतु नहीं है, कोई हेतु नहीं है। रीते पर अनुग्रह, केवल दूसरों पर कृपा करने के लिए जाते हैं। और जो कृपा करने की उनकी जो भावना है, तो उनके अंदर ये भावना नहीं रहती कि हम कृपा करने जा रहे हैं, हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। नहीं, आत्मशीलम, आत्मशीलम का अर्थ है कि उनके स्वभाव में है, वो कृपा करते ही। स्वभाव का अर्थ है कि अगर हम संत का अहित भी करते हैं, उपेक्षा भी करते हैं, तो संत कृपा ही करते हैं। जैसे हम अपनी माँ की उपेक्षा करते हैं, माता पिता का, तो माता पिता का ऐसा नहीं कि भाव बदल जाता है, थोड़े से रुष्ट जरूर होते हैं, लेकिन उनका जो स्वभाव है कृपा करने का, वो खत्म नहीं होता है। हमेशा माता पिता इसी में लगे रहते हैं कि कैसे कृपा करें और क्या करें, कैसे इसका हित करें, इसी में दिन रात लगे रहते हैं। एक माता पिता को देखते हैं ना, दिन रात इसी चिंता में मग्न रहते हैं कि अपने पुत्र के लिए क्या क्या न मैं करूं, क्या क्या ना करूं, दिन रात लगे हुए हैं। वे ये नहीं जानते कि हम कृपा कर रहे हैं, नहीं, उनके स्वभाव में है। तो उसी प्रकार संतों के स्वभाव में है, आत्मशीलम शब्द है, उनके स्वभाव में है कृपा करना, तो वे विचरण करते रहते हैं। चित्रकेतु महाराज के प्रसंग में भी जब अंगिरा ऋषि और नारद जी आए हैं और उनका मरा हुआ पुत्र जब सामने पड़ा हुआ है, विलाप कर रहे हैं, तो उस समय चित्रकेतु महाराज भी कहे हैं 6ठे स्कंद में 15वें अध्याय में कि बड़े बड़े ऋषि लोग विचरण करते रहते हैं हम जैसे विषयासक्त जीवों पर कृपा करने के लिए। एक श्लोक है, उसको मैं जरा सा प्रमाण के स्वरूप में प्रस्तुत कर देता हूँ। 6ठे स्कंद के 15वें अध्याय में इसको चित्रकेतु महाराज ने कहा है, अंगिरा ऋषि से कह रहे हैं, और कह रहे हैं 6ठे स्कंद के 15वें अध्याय का श्लोक संख्या 11, चरंती ह्यवनौ कामम ब्राह्मणा भगवत प्रिया। जो भगवान के प्रिय भगवत भक्त हैं, चरंती, वो घूमते रहते हैं चारों तरफ, तीनों त्रिलोक में। किस लिए? मादृशाम, मुझ जैसे ग्राम बुद्धि नाम, जिसका संसार में आसक्ति है, संसार में जिसका मन फंसा हुआ है, ग्राम बुद्धि है, तो ऐसे व्यक्तियों पर कृपा करने के लिए विचरण करते रहते हैं। और ऋषियों का नाम दे रहे, कुमारो नारद ऋभुरंगिरा देवलो सितः मार्कंडे गौतम व्यास जी वशिष्ठ जी भगवान परशुराम जी कपिल भगवान बादरायणी सुखदेव गोस्वामी दुर्वासा जी याज्ञवल्क्य जी अरुणि च्यवन ऋषि, कितने कितने वेद शिरा, कितने कितने हिरण्यभाग कौशल श्रुतदेव इत्यादि ऋषियों का नाम ले रहे हैं कि हम जैसे ग्राम पासैर, जो
आसक्ति में, संसार में फंसा हुआ है, उस पर कृपा करने के लिए विचरन्ति, उसका और संत का हेतु नहीं है, संत का एक ही हेतु है। इसीलिए हम लोग संतों की संग की कामना करनी चाहिए। इस बात को महाराज परीक्षित करें कि आपका कोई हेतु नहीं है। और तब उन संतों से कहने लगे, पूछने लगे, जो स्वभाव से कृपा की मूर्ति हैं, हम सबको भी यही संतों से पूछना चाहिए, कहना चाहिए। ततश्च वः पृच्छमिमं विपृच्छे विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायाम् सर्वात्मना म्रियमाणश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषिताभियुक्तः। वो कह रहे हैं कि पृच्छ्यम इमं विपृच्छे, मैं पूछने योग्य बात आपसे पूछ रहा हूं, सर्वे आप सब से मैं पूछ रहा हूं। तो ऋषियों माने कह सकते हैं कि भाई हमसे क्यों पूछ रहे हैं, तो कहें कि विश्रव्या, हमको आप पर विश्वास है, हमें संतों में के वाणी पर विश्वास रहनी चाहिए, शास्त्रों के वाक्यों पर विश्वास रहने चाहिए। हमारा ना विश्वास रहने से ही जीवन दुखमय स्थिति में है। हमारे संत कृपा के मूर्ति होते हैं, शास्त्र कृपा के रूप में है, हमारे सामने उपस्थित है। तो इन पर विश्वास करके हमें इनसे पूछना चाहिए। क्या, लेकिन क्या पूछना चाहिए? तो विप्रा, हे विप्रो, अब मैं आप पर विश्वास, विश्रभ्य विश्वास करके पूछ रहा हूं, जो पूछना चाहिए वास्तव में, पृच्छयम, जो पूछने लायक है, मैं पूछ रहा हूं। विपृच्छे इति कृत्यताम, मनुष्य का क्या कर्तव्य है, क्या करणीय है, क्या करना चाहिए, ये बताइए। एक सामान्य प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं पूछ रहा हूं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। सर्वात्मना, सर्वात्मना के हर स्थिति में क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक काल का वर्णन कर रहे हैं, नहीं, सर्वात्मना शब्द का श्रील प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं कि इसका अर्थ है कि सभी परिस्थितियों में हर एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि पहला प्रश्न है कि सभी परिस्थितियों में हर व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। हम जानते ही नहीं हैं, आसक्ति के कारण इतने मूढ़ है कि क्या करना चाहिए। हम लोग ऐसे बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, जैसे तृतीय स्कंद में भगवान ने कर्म का बताया, कर्म है, अकर्म है, विकर्म है, कई प्रकार के। गहना कर्मणो गति, इसकी गति को जानना बड़ा कठिन है। गीता जी के तृतीय अध्याय में भगवान कह रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात को कह रहे हैं कि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति को जानना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। तो भाई हम बड़ी कठिन चीजों को कैसे जाने? तो हम लोग पूछें किसी संत से ही कि क्या करना चाहिए। किस प्रकार के संत? ऐसे संत जो इकट्ठा हुए भगवत भक्त। और दूसरा प्रश्न पूछना चाहिए कि म्रियमाणश्च कृत्यम, जो सर्वथा म्रियमाण है, जो मरने वाला है, उसको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये जो प्रश्न है महाराज परीक्षित का हम सब के लिए है। महाराज परीक्षित का तो निर्णय हो चुका है क्या करना चाहिए, तो वो कह चुके हैं कि अब केवल भगवान के गावत विष्णु गाता, भगवान के चरित्र को गाइए। अश्रुष्यमाण, अब मैं केवल विष्णु चरितानी, भगवान विष्णु के चरित्र को सुनना चाहता हूं, बस। उनका तो निर्णय है, वो एक ही काम को करना चाहते हैं, क्यों? भगवान हरि की कथा को सुनना चाहते हैं, बस। लेकिन हम सब के लिए ये पूछ रहे हैं, हमारा प्रश्न है जो उपस्थित ऋषियों से पूछ रहे हैं कि सर्वात्मना इति क्रियता, जो सब प्रकार से मनुष्य भिन्न भिन्न योनियों में स्थित है, भिन्न भिन्न स्थितियों में है, परिस्थितियों में है, तो उसको क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है। कृत्यम मतलब कर्तव्य, क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न है कि म्रियमाणश्च, जो सर्वथा म्रियमाण है, उसको क्या कर्तव्य करना चाहिए, क्या आप लोग बताइए।
शुद्धम, जो बिल्कुल शुद्ध कर दे हमें कलमश से, कैसा कर्म जो हमको पवित्र कर दे सारे पापों से और इस बंधन से मुक्ति करने वाला हो, शुद्ध कर दे हमें परिष्कृत कर दे ऐसा कर्म। तो ऋषि लोग वही कहेंगे कि भाई इसको शुद्ध करने का एक ही उपाय है कि भगवान हरि की कथा को सुने। तो तत्र वहां उपस्थित ऋषियों से प्रश्न करके कि अमृष्यता भी युक्ता, आप लोग विचार करके हमें कहिए। यह है महाराज परीक्षित का प्रश्न उनसे। तो इस कथा में जो मैं 18 से लेकर के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय का 18 से लेकर के 24 तक हम लोगों ने विचार किया, तो कुछ बिंदु है उस पर विचार हम सबको अवश्य करना चाहिए कि जब हमारे मन में संकल्प आता है कि केवल भगवान की भक्ति करूंगा, और भक्ति में प्रधान है भगवान का नाम और भगवान की कथा प्रथम, लेकिन उसके लिए और एक प्रधान चीज है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, भक्तों का संग करना भक्ति। कोई व्यक्ति मान लीजिए कि नाम जप उतना नहीं कर रहा है क्या और उतना शिथिल है, लेकिन भक्तों के संग में है तो भक्ति हो रही है। भक्तों के संग में भक्ति हो रही है। जो भक्तों का जो चित्त है भगवान में लग रहा था, उससे भक्त का संग करने से वही संस्कार हमारे में आ जाती है। तो इस प्रकार से भक्तों के संग का लाभ लेते हुए इसकी ही कामना करनी चाहिए, भक्तों के संग का, इसका लाभ लेते हुए हम सब को भक्तों के मुख से भगवान श्री हरि की कथा को सुनना चाहिए। जब इस प्रकार का हमारा निर्णय होगा तो देवता लोग प्रसन्न हो जाएंगे हम सब पर भी, और ऋषि लोग प्रसन्न हो जाएंगे। और जब ये दोनों प्रसन्न हो जाएंगे तो किस बात की कमी रहेगी इस संसार में, किस बात की कमी रहेगी? अरे इस लोक की तो बात छोड़ दीजिए, परलोक भी हमारा बन जाएगा, अर्थात हम भगवत धाम चल जाएंगे। क्योंकि ऋषियों के मन में भी संकल्प उठता है कि हे नाथ इस पर कृपा कीजिए। जैसे अनुग्रह आत्मशीलम, ऋषियों के स्वभाव में होता है संतों का कृपा करना, और सबसे बड़ी कृपा क्या होती कि संसार से उसको मुक्त करके भगवत धाम भेज देना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी गए थे अमेरिका तो वो कृपा करने के लिए गए थे, वरना क्या हेतु है बुढ़ापे में जाना, शरीर जर्जर है, सब लोग मना भी कर रहे हैं, केवल कृपा। उतना पानी के जहाज में 30 दिन तक ले कष्ट को सहना, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कितनी प्रकार, न पैसा है न कोई जानने वाला है, केवल एक व्यक्ति जानता था, अनजान शहर है। ये संत लोग क्यों इतना कष्ट सहते हैं? जो प्रभुपाद जी अमेरिका गए भारत से, विचरण करते रहते हैं संत लोग, क्या करने के लिए? कृपा करने के लिए। तो हम सबको क्या करना चाहिए? इस कृपा को निरंतर बरस रही है, इसको खाली ले लेना है। हमको विशेष कुछ करना नहीं है, बस कृपा के लिए हाथ फैला देना है। तो संत बांट ही रहे, दे देंगे। इसे एक कृष्ण करुणामृत में ही एक श्लोक है भगवान श्री कृष्ण के बारे में, जिसमें बिलमंगल जी कहते हैं कि हस्त न्यस्त नताप वर्ग अखिलम उदार। भगवान परम उदार है और अपवर्ग मुक्ति को अपने हाथ में रखते हैं, और हस्त न्यस्त नतप वर्ग, भगवान हाथ में मुक्ति को लेकर घूमते रहते हैं, और इसी मुक्ति को भक्तों को भी दे दिए रहते हैं कि बांटते रहो मुक्ति। जैसे किसी स्कूल का प्रिंसिपल होता है, तो जब बच्चे जब दूसरे स्कूल में जाते हैं तो उन्हें टीसी लेना पड़ता है, एक स्कूल से दूसरे। जब
मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में जाते हैं तो प्रिंसिपल बड़ी व्यस्त रहते हैं कि सब बच्चों को टीसी देना था। तो अगर आप प्रिंसिपल को कहीं जाना है, प्रिंसिपल बड़े व्यस्त रहते हैं, तो क्या करते हैं कि टीसी पर साइन कर देते हैं और ऑफिस के किसी टीचर को चाहे किसी व्यक्ति को दे देते हैं कि जिसको देना है दे देना, और प्रिंसिपल साहब निकल जाते हैं। अब वो व्यक्ति जिसको साइन तो कर दिए हैं, मुक्ति मतलब स्कूल से मुक्ति का साइन कर दिए हैं कि भाई मुक्त हो जाएंगे, आप जाइए हाई स्कूल में एडमिशन लीजिए, तो वो जो व्यक्ति है सबका नाम भर भर करके दे देता है उस सर्टिफिकेट को। तो इसी प्रकार के भगवान के हाथ में मुक्ति रहती है, लेकिन ये लीला बिहारी है, लीला में मस्त रहते हैं, आनंद विभोर रहते हैं लीला में। तो ये क्या करते हैं भगवान कि मुक्ति को भक्तों को दे देते हैं कि भाई आप देते रहिए, बांटते रहिए, मुक्त करते रहिए। तो न्यस्त अपवर्ग अखिलम उदारम। अच्छा मान लीजिए मुक्ति है, तो ये दूसरा श्लोक है अखिल उदारम। मान लीजिए उसके पास है, देने का स्वभाव नहीं है, तो कैसे मिलेगा? तो कह रहे उदारम, उदार होते हैं, वो गए नहीं। तो ऐसे संतों के पास और भगवान के पास ऐसे हाथ कीजिए, तो भगवान ऐसे किए तो भगवान का स्वभाव में है गिराना, केवल आगे हाथ नहीं लग रहा, ऐसे हाथ गया भगवान मुक्ति दे देंगे। उसी प्रकार संत लोग दे देते हैं। तो ऐसे संत की कामना करनी चाहिए। तो भैया हमारे अंदर जब ये सारे प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके और शुश्रूषमाणा भगवान की लीला कथा सुनने की जब उत्कट लालसा होती है, तो संत आ जाते हैं। अब मोहे भरोस हनुमंता, बिना हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी हनुमान जी से कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, आपका दर्शन ये संकेत है, आप जैसे संत पधारे हैं। भागवत में वर्णन है 19वें अध्याय 5वें स्कंद के कि हनुमान जी किम वर्ष में रहते हैं, तो वो भागवत में प्रधान है। तो ऐसे भागवत का आगमन मेरी कुटिया में हुई है, तो इसका अर्थ है बिल्कुल स्पष्ट कि बिना हरि कृपा, बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते हैं। और संत का मिलन जो होता है, इस बात का सूचक है कि अब हम मुक्त होने वाले हैं, भगवान की कृपा हो चुकी है, इसी की याचना करनी चाहिए। तो ये सब श्लोक हैं, ये सब हीरे हैं श्लोक, क्योंकि हम सब भी एक दिन मरने वाले हैं, हम सब भी बहुत प्रकार की आसक्ति में फंसे हुए हैं। तो हमको आसक्ति से छुड़ाने के लिए भगवान स्वयं कृपा करेंगे एक दिन। लेकिन एक शब्द था पुरस्तात, हम पहले से हे तया, भोगों में हम लोग विमर्शित, हम लोग विचार करें कि भोग आसार है। अगर हम ऐसा विचार करते रहेंगे और कथा सुनते रहेंगे, तो एक दिन भगवान कृपा कर देंगे, वही आसक्ति को काट देंगे। बिना हरि के कौन काट पाएगा? और वही संतों का संग भी देंगे, और वही फिर सुखदेव गोस्वामी जैसे परम हंस को भी भेज देंगे। अंत में भगवान कृपा की मूर्ति हैं, और उन संतों में भगवान में सहज करुणा है। तो ऐसे घटना पर विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। मैं समय का बहुत अतिक्रमण कर चुका हूँ, लेकिन ये श्लोक हीरे के समान है। तो आप सब भक्त लोग भी कृपा करें हम पर कि इस तरह की चित्त वृत्ति हमारी बन जाए, जिससे हम भी संत के संग का लाभ प्राप्त कर सकें। तो कथा को मैं यही विराम देता हूँ। पुनः अगले सत्र में मैं इसी 22वें श्लोक से 24वें श्लोक से इसको प्रारंभ करूँगा। तब तक के लिए आप सब वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।